हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक में आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों, यहाँ CA/ICW के लिए वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके पूरी डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। सो आइए दोस्तों, वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट एनालिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसियाँ हैं और ये वैकेंसीज़ अप्रैल में आई थी और ये बार बार लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंड हुई हैं। और लेटेस्ट अगर बात की जाए तो ये वैकेंसियाँ अगस्त 3, 2020 से शुरू होंगी और 22 अगस्त 2020 टिल 6 PM तक आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ये अब लेटेस्ट रिवाइज डेट है और ये इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। और तो मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए तो यहाँ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन थ्रू द बैंक्स वेबसाइट, और सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फिल होगी। कोई फॉर्म आपको कोरियर नहीं करना है और आरबीआई की साइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये वैकेंसी फिल करनी है। क्रूशियल ये इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ चेंज हो चुके हैं। यहाँ 3 अगस्त से वेबसाइट लिंक ओपन होगा और 22 अगस्त तक रहेगा, तो आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ये इन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया था पहले कि कोरोना वायरस की वजह से डेट रीशेड्यूल की जा सकती है, तो वो रीशेड्यूल कर दी गई है। और हेल्प फैसिलिटी का भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है। अगर आपको कहीं भी फॉर्म फिलिंग में या पेमेंट में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी क्वेरी सोल्व कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों डिटेल नोटिस की। डिटेल नोटिस में अगर सीरियल नंबर फाइनेंस जॉब के लिए सीरियल नंबर 11 पे हम देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी आई है। और नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो ये अकाउंट स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये एक पोस्ट है, टोटल पोस्ट भी एक ही है दोस्तों। और अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनलिटी क्राइटेरिया मैट होना चाहिए। ये कैंडिडेट ऑफ नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान वगैरह ये सब एलिजिबल है। एक बार इसे आप देख लीजिएगा। अब एज क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों। एक कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड एन एज ऑफ 30 years एंड मस्ट नॉट बी अबव द एज ऑफ 40 years एज ऑन द 1 मार्च 2020। यानी दोस्तों 1 मार्च 1980 से लेकर 1 मार्च 1990 के बीच में अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पाएगा। यानी अब वो 30 बिलो 40 का क्राइटेरिया यहाँ रहेगा एज के रिगार्डिंग। और अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस की। वो भी क्रूशियल डेट 1 मार्च ही रहेगी। यहाँ 1 मार्च पर आपका क्राइटेरिया चेक होगा। है अकाउंट स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए CA/ICW मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी। और डिज़ायरेबल की अगर बात की जाए यानी जिन्हें प्रेफरेंस मिलेगा वो है CFA, USA, CS, IFRS। अगर आपने कुछ एडिशनल किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और 5 year ऑफ एक्सपीरियंस इन कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद 2 year ऑफ एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन एंड क्रेडिट रिस्क। यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ 2 तरह के एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। फर्स्ट एक्सपीरियंस 5 year इन कमर्शियल बैंक्स वगैरह में आपका फाइनेंशियल कंपनीज में होना चाहिए, और साथ ही साथ इन 5 सालों में या इनके अलावा आपका 2 साल का एक्सपीरियंस क्रेडिट प्रोफाइल में भी होना चाहिए। यानी ट्रेजरी ऑपरेशन, क्रेडिट रिस्क वगैरह में आपका एक्सपोजर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों टर्म एंड कंडीशन की। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 3 year, एक्सटेंडेबल फर्दर मैक्सिमम टू ए टेन्योर ऑफ 5 years। 3 साल के लिए मिनिमम आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे और साथ ही साथ आपको 5 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है। और साथ ही साथ ये डिस्क्लेमर भी दिया गया है कि आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट कर सकते हैं तो ये टर्मिनेट भी किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं दोस्तों इमोलमेंट्स की बात करते हैं दोस्तों। द कंसोलिडेटेड सम ऑफ कंपनसेशन पेबल फॉर द अबव कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट विल बी रेंज बिटवीन 28.20 33.60 lakhs पर। हम दोस्तों बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पैकेज है यहाँ पे, बिकॉज पोस्ट भी बहुत खास पोस्ट है। स्पेशलिस्ट, अकाउंट स्पेशलिस्ट इन आरबीआई, जो कि एक सिंगल पोस्ट है। और इसके लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है तो क्राइटेरिया बहुत मेट करना पड़ेगा। सैलरी है भाई कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में आपकी सैलरी पर मंथ रहेगी। और इसके अलावा लीव वगैरह भी है। TAHA एडमिशन है। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन कवर नहीं होगा, वो इसमें
कवर हो चुका है पहले ही 28 से 36 लाख में। और सोडेक्सो कूपन भी दिए जाएंगे, लोन फैसिलिटी, जिम विम वगैरह, कैंटीन, ये फैसिलिटी सोडेक्सो कूपन्स भी इसके लिए आपको मिलेंगे। मोबाइल फैसिलिटी मिलेगी आपको, हैंडसेट भी प्रोवाइड किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी नेट टाइमिंग क्या है, कितना मतलब कितने पीरियड के लिए आपको अपॉइंट किया गया है उस पर। और सुपरएनुएशन बेनिफिट नॉट एलिजिबल, प्लेसमेंट एट सेंटर विद इन इंडिया कहीं भी आपको प्लेसमेंट किया जा सकता है। डिस्पेंसरी फैसिलिटी मिलेगी, यानी हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी भी मिलेगी। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल एंड डेजिग्नेशन की। दोस्तों जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशलिस्ट की जॉब प्रोफाइल में आपको क्या वर्क रहेगा, बैलेंस शीट एनालिसिस रहेगा, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस रहेगा, कंपाइल एनालिटिकल रिपोर्ट्स, LFAR यानी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह आपको इनकी ऑडिट्स करनी होगी, इनको बनाना होगा। इंडियन AS एंड IFRS यानी इंडियस और IFRS इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत अच्छा रोल आज के टाइम में है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो वो रोल भी आपका रहेगा। एनी अदर वर्क इंटरेस्टेड, और टाइम टू टाइम अगर बैंक के कुछ और रिक्वायरमेंट है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो वो भी आपसे रहेगा। अगर स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए, सिलेक्शन ऑफ मस्ट बी थ्रू प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग बाई स्क्रीनिंग कमेटी फॉलोड बाई इंटरव्यू। तो दोस्तों आपके एप्लीकेशन के बिहाफ पे आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पर आपको आपकी रिक्रूटमेंट होगी दोस्तों। और एप्लीकेशन फ़ीस एंड इंटीमेशन चार्जेस की बात की जाए तो SC ST PW अपनी कैटेगरी में सिर्फ जनरल है, रिजर्व कुछ है नहीं, तो आपकी फ़ीस रहेगी 600। और अगर कोई स्टाफ है, ऑलरेडी स्टाफ है, उसकी फ़ीस नील रहेगी। यहाँ फीस वंस पेड कैन नॉट बी रिफंडेड। सो आप एक बार पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें फिर फाइल करें, बिकॉज फीस का यहाँ रिफ़ंड नहीं होगी। हाउ टू अप्लाई की अगर बात की जाए तो दोस्तों www.rbi.org.in ये लिंक ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से ही आपको लिंक मिलेगा, वहीं से आपको ये पूरी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करनी है। और ये अपेंडिक्स 1 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसी के साथ अटैच्ड है आगे डिटेल्स। और लास्ट डेट यहाँ बात की जाए तो हम देख सकते हैं लास्ट डेट है यहाँ 22 अगस्त 6 PM ओनली, यानी 22 अगस्त तक 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक हम फॉर्म फिल कर पाएंगे। और एक बार ये डिटेल्स के थ्रू आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, ये अपेंडिक्स 1 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और ये प्री रिक्विजिट आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए कि पहले स्कैंड फोटोग्राफ का साइज़ दिया गया है, सिग्नेचर विद ब्लैक इंक, ओनली ब्लैक इंक। ये ध्यान रखें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनसे हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही आउट हो जाते हैं। तो एक बार इन्हें ज़रूर ध्यान से देखिएगा। एज डिटेल्ड गाइडलाइंस, स्कैनिंग फोटोग्राफ वो भी दी गई है डी कॉलम में, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, वैलिड ईमेल ID होनी चाहिए। प्रोसीजर आप देख लीजिए, नेक्स्ट बटन, ये पूरा फॉर्म बिल्कुल फॉर्म टू फॉर्म यहाँ डिटेल दी गई है, कैसे पेमेंट करनी है, कैसे अपलोड करना है, क्या साइज़ रहेगा, 50 KB तक का साइज़ रहेगा, क्या DPI रहेगा, सब कुछ दिया गया है दोस्तों। एक बार यहाँ से याद रहे कि यहाँ से सारी कंडीशन मेट होंगी तभी आपकी फॉर्म एक्सेप्ट होगा, तभी आप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आप पास हो पाओगे, फिर तभी इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों ये कंडीशन आपको मेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर्टिफिकेट की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये यहाँ लिखा गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन द ऑफिशियल लेटर ऑफ हेड ऑफ एम्प्लॉयर के लेटर हेड पे आपको ये पूरी डिटेल फिल करके आपको ये सबमिट करना है। और यहाँ ऑथराइज सिग्नेचरी डेट जिससे आपने ये लिया है, मतलब आपके एम्प्लॉयर के यहाँ साइन वगैरह सब होंगे। सो ये था दोस्तों ये डिटेल्ड एनालिसिस पूरा, और इस एडवर्टाइजमेंट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो दोस्तों CS के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस है वो इस पोस्ट को ज़रूर फिल करें, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।